हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज का हमारा टॉपिक है विजन आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन जून 2022 का हेट स्पीच। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हेट स्पीच होता क्या है। तो हेट स्पीच का मतलब है कोई भी पर्सन जो अपनी स्पीच में जातीय या धार्मिक या कोई और ऐसे मुद्दों को लेता है, बोलता है जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं, जातीय भावनाएं लोगों की आहत होती हैं और वो सड़कों पर आ जाते हैं, दंगा करने लगते हैं, दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने लगते हैं। तो इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं कि किसी नेता ने कुछ आके बोल दिया, किसी पर्सन ने कुछ आके सोशल मीडिया पे या किसी मंच पे आके बोल दिया, जिसकी वजह से जनता भड़क उठी। वो कोई धार्मिक नेता हो सकता है, वो कोई जातीय हो सकता है, या वो पर्टिकुलर लिंग से या समुदाय से हो सकता है। तो ये हेट स्पीच है। अब हम ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल में देखा गया है कि 500% इसके केसेस में पिछले 7 सालों में 500% की वृद्धि देखी गई है, और ऐसा रिपोर्ट किया है हमारी एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रीजन के लिए एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। अब हेट स्पीच के बारे में कुछ दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है कि हेट स्पीच को हमारे यहाँ कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। आर्टिकल 19 एक जगह पे कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करता है, और वहीं हेट स्पीच है। तो इन दोनों के बीच में एक पतली कौन सी लाइन डाली जाए, तो ये इसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि भविष्य में उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इसको डिफाइन किया जाएगा। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेट स्पीच इज़ नॉट डिफाइंड इन इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो, कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनमें भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इंस्टेड द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे, उन्होंने जरूर इसके बारे में, हेट्रेड के बारे में बोला है कि इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस, यानी कि ऐसी कोई भी स्पीच जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, हॉस्टिलिटी और वायलेंस या फिर हिंसा होती है, तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल पा रही है। आगे देखते हैं, हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, वो इमेज के थ्रू हो सकता है, कार्टून्स के थ्रू हो सकता है, मीम्स के थ्रू हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है या कोई सिंबल हो सकता है। तो इनके थ्रू हेट स्पीच ऑफलाइन या ऑनलाइन फैलाई जा सकती है। The term hate speech has been used invariably to mean expression which is abusive, insulting, intimidating, harassing, or which incites violence, hatred, or discrimination against groups identified by characteristics such as one's race, religion, place of birth, residence, region, language, caste or community, sexual orientation, or पर्सनल कन्विक्शंस अमॉन्ग मैनी अदर्स। तो बस यहाँ पे वही बताना चाहते हैं कि हेट स्पीच का मतलब क्या है। हेट स्पीच कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, वो एब्यूजिव एक्सप्रेशन, इंसल्टिंग या इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग का मतलब किसी को धमकी भरा, हैरासिंग। तो इस तरीके का कोई भी अगर आप कृत्य करते हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में दुर्भावना फैलती है, हिंसा फैलती है, भेदभाव बढ़ता है, तो वो आपकी हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। अब लेजिस्लेशंस अराउंड द हेट स्पीच, यानी कि हेट स्पीच से जुड़े हुए कानून कौन से हैं, कौन से हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं। तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और उसमें है आर्टिकल 19(2). तो आर्टिकल 19 हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 19(2) में ये व्यवस्था की गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी स्पीच जो पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को या मोरालिटी को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, तो फिर वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 में भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, तो वो हम प्रोविजंस देख लेते हैं। उसमें डिफरेंट सेक्शंस दे रखी हैं। ओवरऑल आपको ये सेक्शंस याद नहीं करनी है और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो जैसे सेक्शन 153A, 153B, 298 एट्सेट्रा। एग्जाम में आपको केवल ये लिख देना है कि आईपीसी 1860 में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो इतना काफ़ी, वहाँ पे इतना सब याद आना थोड़ा लगता है कि मुश्किल है काफ़ी। सो स्पीच टू वर्ड्स दैट कुड क्रिएट मिसचीफ, आउटरेज रिलीजियस बिलीफ्स और कॉज इम्प्यूटेशंस टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आईपीसी में भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इस तरीके की बात करता है जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा, और इसमें प्रोविजंस सजा के भी किए गए हैं। आफ्टर दैट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी कि हमारा जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसमें भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी भी इलेक्शन के दौरान कोई भी हेट स्पीच का यूज़ करता है तो उसको इलेक्शन में खड़े होने से
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 123(3)(a) सेक्शन 125(a) प्रोहिबिट्स प्रमोशन ऑफ एनिमिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज इन कनेक्शन विद इलेक्शन एज ए करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस एंड प्रोहिबिट्स इट। यानी कि इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो यहाँ पर इसको प्रोहिबिट किया गया है। आफ्टर दैट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का सेक्शन 7 बोलता है भी ऐसा काम ऐसी स्पीच जिसकी वजह से देश में अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है तो वो भी एक अपराध है। अब हम उसके बाद चलते हैं इश्यूज़ के ऊपर कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं हेट स्पीच से संबंधित या समस्या हैं। पहला है स्प्रेड्स वायलेंस। ऑब्वियसली अगर हेट स्पीच कहीं पर भी फैलेगी तो वो वायलेंस को इंसाइट करती है। सोशल कोहेशन है, जो हमारा टॉलरेंस है, ये सब कम होता है। हाउएवर इट्स स्केल एंड इम्पैक्ट आर नाउअडेज एम्पलीफाइड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन। वायलेंस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, हेट स्पीच इतनी तेज़ी से फैल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अब कोई भी हेट स्पीच है तो लोगों तक जल्दी से पहुंच जाती है और काफ़ी खतरा बढ़ गया है। आफ्टर दैट इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन, माइनॉरिटी ग्रुप्स अलग हो रहे हैं, नेशनल एथनिक ग्रुप अलग हो रहे हैं, रिलीजियस ग्रुप्स अलग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अलग हो रही हैं। तो इस तरीके से हेट स्पीच एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर रहा है और पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण लोगों का हो रहा है, ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और हमारी अखंडता के लिए सही नहीं है। इम्पैक्ट सोशल हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, तो सोशल हार्मनी तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो ही रही है और डेमोक्रेसी भी हमारी अफेक्ट हो रही है। डेमोक्रेसी यानी कि सारी जनता हमारे देश में पावरफुल है और सभी को वोट करने का अधिकार है और सभी के अपने अपने राइट्स हैं और शांति से यहाँ पे रह सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंतर्गत यही है, तो ये भी नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। आफ्टर दैट डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो तो पता ही है सबको कि कहीं पे भी दंगा हो तो लोग सड़कों पे आ गए, तोड़फोड़ करने लगे, बसें जलाने लगे, लोगों के रोज़ के जो काम होते हैं वो उन पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी उनको हो जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। हम चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। तो चैलेंजेस इन काउंटरिंग हेट स्पीच। हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। फर्स्ट है क्लैश विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वही अभी हमने जो बात की थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का है, वो हमें अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी हो ये एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये अंतर कैसे किया जाए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत सही है, ये हेट स्पीच है, तो उसके बीच में अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल है और एक दूसरे के बीच क्लैश देखने को मिलता है। दूसरा है कर्व डिसेंट। एनी अटेम्प्ट टू रेगुलेट हेट स्पीच नीड नॉट श्रिंक द स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, अगर गलत काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज करने का लोगों को अधिकार है। आर्टिकल 19 ये पूरा अधिकार उनको देता है। लेकिन जब हेट स्पीच को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर इसका मिसयूज किया जा सकता है और जो सही पर्सन है, जो राइट हैं, अपने रास्ते पर हैं, उनको भी गलत तरीके से पनिश किया जा सकता है कि ये भी चैलेंज है। उसके बाद नो प्रॉपर डेफिनेशन, वो तो हम देख ही चुके हैं। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे आपको बता रखा है लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे बता रखी है। तो लॉ कमीशन की यही रिकमेंडेशन थी कि अभी नॉर्मल जो आईपीसी के जनरल लॉज हैं, रूल्स हैं, उन्हीं में इनको रखा गया है हेट स्पीच को, तो इसके लिए अलग से सेपरेट ऑफेंसेस का अपना प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी मेजर्स, यानी कि अगर कोई भी हेटेड दुर्भावना फैलाता है, लोगों के बीच में भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो उसको पनिश करना चाहिए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ हेट स्पीच केसेस। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारी सामान्य प्रक्रिया होती है कानूनी, यानी कि लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, इससे हट के कुछ अलग व्यवस्थाएं की जाएं जिससे कि जो भी हेट स्पीच का मामला है उसमें जल्दी से सुनवाई की जा सके। अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या क्या आता है, इसमें दे रखा है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसालिएशन और नेगोशिएशन। तो ये क्या है, दो ग्रुप्स अगर उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है या विवाद हुआ है तो इसके लिए दोनों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया जा सकता है और मध्यस्थता के माध्यम से उस मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब है उसके बाद नॉन लीगल मेजर्स टू एड्रेस हेट स्पीच। ये तो लीगल मेजर्स थे, इसके अलावा नॉन लीगल क्या क्या किया जा सकता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजियस हेड्स टू बिल्ड एम्पैथी, यानी कि रिलीजियस हेड्स हैं उनको आगे जाके जो कम्युनल टेंशन्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है और उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे भी मोबिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसको रोकने की ज़रूरत है कि ज़्यादा भीड़ कहीं पे इकट्ठी ना हो। तो इस तरीके के मुद्दे सॉल्व करने की आवश्यकता है। आफ्टर दैट ह्यूमन राइट्स की जो एजुकेशन है,
मानवाधिकारों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकारों के बारे में जब लोग जागरूक होंगे, उनको जानेंगे, तो ये जो हेट स्पीच के मामले हैं ये कम आएंगे और लोगों पर असर भी कम से कम होगा। अब यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स दिए गए हैं हेट स्पीच पर, वो देख लेते हैं। पहला है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें पिटिशनर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो हेट स्पीच के मामले आते हैं उनके लिए प्रोविजंस कुछ कड़े करने की ज़रूरत है। अभी जो वर्तमान में प्रोविजंस हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है, वो इनएडिक्वेट हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको ऑब्जर्व किया अच्छे से, तो पाया कि जो अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी प्रोविजंस हैं वो पर्याप्त हैं, बस उनको अच्छे से लागू किया जाए। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66 है उसको स्क्रैप डाउन कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसके साथ क्लैश कर रहा था। तो अब ये क्लैश कैसे कर रहा था, थोड़ा सा हम इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो 66A जो IT एक्ट का था उसमें ये प्रोविज़न था कि अगर कोई भी पर्सन किसी कंप्यूटर के माध्यम से अगर कोई ऑफेंसिव इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी सेंड करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। लेकिन ये आर्टिकल 19 से टकराने की वजह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया। सो हमने ये पूरा डिस्कस किया टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।